हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फ़िलहाल बर्गर लैंड आई हूँ। हमारे भिंड अच्छा, हमको सिखा रही है। का जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है, ये गौरी के पास में है, काफ़ी अच्छा है। तो आज हम लोगों का पिज़्ज़ा बर्गर खाने का मन था, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तो इसलिए कुछ भी। हम लोग आए थे घूमने। ये मेरी दीदी और मेरा भाई बैठा हुआ है। और अभी तो ऑर्डर आने में काफ़ी देर है, तो हम लोगों ने सोचा वीडियो ही बना लेते हैं कुछ। और गाइस, कंट्रोल सीधा हम लोगों पे ही नज़र करना, इधर उधर नहीं कंट्रोल। करना। वो तो वीडियो की वजह से कुछ और ही जूम हो एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी गया। है ना। नहीं नहीं सब वैसे आप लोग हमें ही नोटिस करना, ठीक है। और ये मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया, फ़ोटो ही क्लिक कर देती हूँ अपनी दीदी की, क्योंकि अभी ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम था। नीचे काफ़ी सारे लोग बैठे थे ऑर्डर वाले, तो इस वजह से अभी उनका हो रहा होगा जल्दी जल्दी। और ये देखिए हमारी वीडियो बनते हुए। और ये गिर गई गाइस। क्या ही बोलूँ, मुझसे कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। और ये देखिए मैं फालतू में इधर उधर घूमने लगी। कुछ काम ही नहीं था भाई, टाइम पास ही नहीं हो रहा था। आप सभी लोग तो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आए थे, आई मीन अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। हम ही लोग थे जो सिंगल थे वहाँ पर। हमारा यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हम जैसों का रेस्टोरेंट और कैफ़ेों में हमारा कुछ काम नहीं है। सब बस इन लोगों का ही है, कपल्स वगैरह लोगों का। बिल्कुल बोर हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, बस वेट कर रही थी जल्दी से ऑर्डर आए। दीदी बोल रही है चल बैठ जा, आ ही जाएगा, वरना कहीं डांट दे, बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। और देखिए हमारा आ गया। तो अब जल्दी से भूख लगी थी, जल्दी जल्दी हम लोग लगे हुए थे बस खाने। और गाइस प्लीज़ ओनली मुझ पर ही फोकस करना, ये इधर उधर कुछ मत देखना, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तो प्लीज़ इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे देखो आप, ओके। और बताइए गाइस कुछ तब तक आप, जब तक मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। और अगर जो जो भिंड से हैं वो ये जगह ज़रूर बताएं कि कौन कौन यहाँ आया है घूमने। वैसे तो काफ़ी फेमस है, गौरी के पास ही यही एक कैफ़े है। और ये देखिए दीदी मुझे बड़े प्यार से खिला रही हैं, बट मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं तो भुक्कड़ हूँ ना। और बस खाते हैं हम लोग तो। और ये हमारा खाना हो गया, तो हमने सोचा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। वही सभी बना रहे थे, ये लोग तो खाने में लगे थे, मैंने कम खाया था ना। मुझे जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था ना वो हुआ ही नहीं, गलती में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना नीचे वहाँ काउंटर पे। और बस अब हमारा खाना पूरा जो है पिज़्ज़ा और सैंडविच हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बस जाने की तैयारी है। अभी सोच रही थी कुछ और ऑर्डर कर लूँ, पर नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही। छोड़ो, पैसे ही नहीं है, चलते हैं। अरे बस हो गया। और ये गाइस हम दिखाते हैं अपना, ये था बाहर का बैकग्राउंड, बाहर से ऐसा दिखता है हमारा रेस्टोरेंट। तो बस अब चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी यार, हद से ज़्यादा ही धूप थी, हमें टमटम भी नहीं मिल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो तब तक घूम ही लेते हैं। गौरी के पास में ये हमारे भिंड की नदी है, यही है गौरी नदी, गौरी सरोवर। यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं। काफ़ी लोगों का क्या है भाई, वही गाइस, वो ज़्यादा आते हैं कपल्स वगैरह, कपल्स का ही है। और हम लोगों का रह ही क्या गया है, वो तो बस बेशरम बने घूम ही रहे थे इधर से उधर।
क्या है यार, सिंगल है तो इसका मतलब जी नहीं वरना तेरे को डर नहीं लगता? सकते क्या अपनी लाइफ? क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही घूम ही सकते हैं? हम भी तो घूम सकते हैं। तो बस इधर से उधर। और ये देखिए हमारी नदी। एक दो पोज देते हैं फोटो खींचने के लिए। वैसे धूप में मन तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये अब हमें जैसे तैसे हमारी टमटम मिल गई तो हम रवाना हो रहे हैं घर की ओर। चलते हैं। ये मंदिर था हमारे यहाँ जब लाहड़ चुंगी पर जाते हैं, और बस हम लोग जाने ही वाले हैं। इतनी ज़्यादा धूप थी यार, काफ़ी ज़्यादा। इस बार तो निकल गए, अब मन हो रहा था कहीं जाओ ही ना। और ये हमारी लाहड़ चुंगी आने वाली है, और अब मिलते हैं गाइस शाम को। तो ये हम हो गए हैं रेडी। अब ये आपको बताएंगे हम जा कहाँ रहे हैं, भी बताएंगे आपको, बट अब जाने की तैयारी है। वैसे बताइए गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? चलो चलते हैं, मिलवाते हैं फिर आपको काफ़ी चीज़ों से, शक से नहीं। तो हम आ गए हैं हमारे भिंड का मेला देखने आ गए हैं। अभी आप लोग यहीं पर ब्लॉग में ही रहना, मैं अभी आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगी हमारे भिंड के मेला की, कैसा है क्या है। तो ये हमने एंट्री कर ली है अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस ये स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले तो 5 रुपए के हर माल में दुकानें थी। मैंने सोचा पहले दुकानें देखती हूँ, फिर तो गिरूंगी 5 रुपए के हर माल वाली दुकान पर। और अरे ये मेरे भाई ने वीडियो बनाई है ना, तो सब इधर का उधर कर दिया उसने। ये दुकानें हैं भाई। ये स्टार्टिंग यहाँ की। अरे भाई कैसे ली है वीडियो। चलो अब तो आ गई क्लियर। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ छोटा सा कंघी, छोटा सा शीशा, जो मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था। मैं दीदी से पूछ रही थी कितने ले लूँ या नहीं, फिर भैया से पूछा कितना प्राइस का है। ज़्यादा का नहीं था गाइस, कहीं कहीं जाते हैं ना शादियों में तो लगता है कि छोटा सा शीशा हो देखने के लिए। इतने सुंदर तो है नहीं वैसे, पर फिर भी लगता है, थोड़े बहुत तो लगे ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट दुकान पर। तो यहाँ से हमने कैंची खरीदी फर्स्ट। पहले तो हमने कैंची ली यहाँ से, और फिर चलते हैं आगे। देख रही थी, फिर वो भैया ने ये डलिया दे दी बड़ी सी, बोल रहे थे जो भी सामान लो ना इसमें रख दो, ताकि इकट्ठा पेमेंट कर सकें, वरना कोई कहीं क्या क्या लेंगे। तो उनने ही मुझे दे दी, तो मैं इसमें सामान भरना चालू हो गई। पर दीदी ने बोला ये मत लो ये मत लो, उनने कुछ भी नहीं लेने दिया। मैं तब तक मस्ती ही कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट इस दुकान पे तो सब घर गृहस्थी वाली चीज़ें थी जो होती हैं, सब घर के यूज़ वाली, कामों वाली। तो मुझे तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रही थी, बस मैं तो मस्ती करने में लगी थी। और ये देखिए गाइस गिलास मिल गए। मैंने बोला दीदी से चलो लेते हैं। वो मुझे होने लगा सबके सामने, देखो कैसा कर रही है। और फिर हम लोग भैया से पूछ रहे थे ये क्या है, उन्होंने बोला ठीक है रहने दो। मैंने बोला गुल्लक थी, उन्होंने बोला ले लो। मैंने कहा मुझे तो वो फोड़ने वाली गुल्लक ज़्यादा बेस्ट लगती है ना, कभी ज़्यादा अर्जेंट हो तो फोड़ दो एकदम से। जब पैसों की ज़रूरत हो। तो हमने पेमेंट कर दिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर खड़े हो गए, हमने सोचा चलो, ये हमारे फूफा जी हैं, वो भी साथ में आए थे, उन्हें थोड़ा काम था भिंड में। मेरे भाई की दवा लेने आए थे वो यहाँ पर। तो हमने बोला चलो मेला चलते हैं, तो वो भी साथ में रेडी हो गए। मेरे भाई का मन भी था काफ़ी। और ये यार मुझे ये डॉल इतनी पसंद आ रही थी यार, इतनी पसंद आ रही थी, बट मम्मा ने लिपाई नहीं, और दीदी ने भी मना कर दिया, बोला क्या करेगी ये लेके। किसी ने नहीं दिलवाई मुझे, फिर क्या था, बस चलती जा रही हूँ भाई आगे।
फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना ले पाई, अब यही ले लेती हूँ। फूलों का गुलदस्ता है ही, कितना प्यारा लग रहा था। पर मम्मी ने बोला पहले घर तो बनवा ले, इस लायक घर तो बन जाए तब ये रखना। और दीदी को पसंद भी आ रहा था, देखो। फिर क्या था, रख दिया उनने भी। उनका घर भी इतना खास नहीं है तो फिर बोला बाद में लेंगे। तो ये मैं और दीदी कंगन देख रहे थे। वैसे मुझे तो पसंद नहीं आई, बट मैं देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चूड़ी पहनना हाथों में। पर चूड़ियाँ थी नहीं, ओनली कंगन थे इस दुकान पर। तो बस अब हमारे भूख लगने लगी थी यार घूम घूम के, तो हम लोगों ने ऑर्डर किया और बैठ गए खाने। मुझे तो वैसे सबसे अच्छा डोसा लगता है, बट बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था यार मेला में। बस एक ही बात है, पैसे जाओ बर्बाद करो, बट खाने में किसी चीज़ का टेस्ट नहीं मिलता है, इतना तो है। सारे पैसे बर्बाद हो गए। और जो लोग मेरी वीडियो भिंड से देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि भिंड मेला घूमने कौन कौन आया है, कौन कौन घूम कर गया है। तो चलते हैं भाई, हमारा खा पी के हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। यार ये ना मुझे खट्टी मीठी इमली वगैरह बहुत अच्छी लगती है। मैंने जल्दी से अंकल से पन्नी ली और भर ली सारी की सारी। दीदी से बोला पैसे दे दो उनको। दीदी बोल रही क्या बच्चों जैसे काम करती है, मैं भी तो बच्ची हूँ ना। ओ भाई ये कितना क्यूट बच्चा था, मैं इसे खिला रही थी, इसके पीछे पीछे ही चली गई मैं। दीदी ने बोला कि देख ले, नहीं उसके पापा जो थे जो लिए थे मारे तुझे, परेशान कर रही है उसे। मैंने कहा मैं परेशान कहाँ कर रही हूँ, मैं तो खिला रही हूँ। और ये राम मंदिर आया था हमारे इधर, तो बस वहीं जा रहे हैं दर्शन करने। वो अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था ना, तो इस वजह से अंदर नहीं ले गए फ़ोन। मैंने सोचा चलो ऐसे ही पैर छू लेते हैं, क्या है, फिर आएंगे नेक्स्ट बार, फिर अंदर जाएंगे। तो हम लोगों ने बाहर से ही प्रणाम किया और बस निकलते हैं फिर, और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये है मंदिर हमारा, जय श्री राम। और चलते हैं अब आगे। मेरा ना ब्रेक डांस इसमें जाने का ना इतना मन था। मैं दीदी से बार बार बोल रही थी यार चलो दीदी चलो दीदी, वो परमिशन दे देंगे जाने की, उनसे बोलो पैसे ज़्यादा ले लें। और बस फिर क्या था, मैं पूछने लग गई अंकल से जल्दी से पहुंच के। फिर अंकल बोल रहे थे, मैंने अंकल से पूछा हो जाएगा ना। अंकल ने पहले तो मना कर दिया, फिर बोल रहे ठीक है मैं तुम्हें भेज तो दूंगा पर 50 रुपये लगेंगे। पर मैंने बोला, दीदी ने बोला अरे क्या है फालतू में, इतना टाइम भी नहीं बचा है, कितनी देर तक पहले मिलती तो कुछ कर भी लेते, अभी क्या इतनी देर फालतू में परेशान होगी तुम। फिर क्या था, कुछ भी नहीं होने दिया। तो फिर जाते हैं नेक्स्ट स्टोर और देखते हैं क्या है आगे, क्या चल रहा है। क्या करें यार गाइस, अगर जेब में पैसा ना हो ना तो मेला देखने का कुछ मन नहीं करता, फिर तो देखो ही ना। कुछ समझ में नहीं आता क्या लूँ क्या ना लूँ, पैसे ही नहीं है भाई जेब में। चलते हैं फिर आगे। तो अब हम लोगों का, मेरा तो बड़ा वाला झूला झूलने का मन था, पर दीदी और मेरे भाई ने बोला नहीं नहीं ये झूलो। तो फिर हम लोगों ने ये वाला, इस ट्रेन पे बैठे हम लोग, मगरमच्छ था, अभी दिखाएंगे हम। तो हमारे टिकट ले लिए हैं, तो चलो चलते हैं। वैसे ज़रूर कमेंट में बताना ये वाला झूला किस किस ने झूला है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? तो चलते हैं भाई, बैठते हैं।
ये भाई पे मैं गुस्सा हो गई, इधर बैठ जा। वो मेरे पीछे पीछे ही चला आ रहा था। तो ये हम लोग बैठ चुके हैं अपने इस झूले में, तो चलते हैं। ये मेरा भाई, मैंने बोला हेलो बोलो। चलते हैं, हमारी ट्रेन स्टार्ट होने ही वाली है, तो मस्ती करते हैं फिर। और ये लो आखिर हो गई, चलने लगी हमारी ट्रेन। बाय बाय गाइस, मैं तो चली, पर कोई ना, मैं फिर वापस भी आ जाऊंगी। चलते हैं फिर। ये देखिए गाइस, मेरा ये झूला झूलने का मन था, मैं सच्ची बताऊं तो, पर पैसे ही नहीं थे और किसी ने झुलाया भी नहीं मुझे। फिर क्या था, आगे ही बढ़ना था और क्या करती। फिर जाने लगी भाई अपने घर की साइड। काफी मन था यार गाइस सच में झूलने का, झूलने ही नहीं दिए किसी ने। तो चलते हैं फिर, अब और क्या करेंगे घर पे। फिर लास्ट बार हम लोगों ने सॉफ्टी और खाई। मैंने बोला चलो झूले के पैसे बच रहे हैं तो सॉफ्टी खिला दो कोई, तो हमारी दीदी जी ने बोला चल सॉफ्टी मैं खिला देती हूँ। मैंने कहा खिला दो। तो बस ये मैंने टिकट लिए और टिकट दिए भाई साहब को, उन्हें स्टार्ट की सॉफ्टी बनाना। वैसे टेस्टी थी यहाँ की सॉफ्टी। मेरी पंचायत तो कभी खत्म भी नहीं होती, जहाँ जाऊँ जो देखे बस बक 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 करने चालू हो जाती हूँ। तो ये हमारी बन रही है आइसक्रीम सॉफ्टी। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो ये भाई साहब ने दे दी है। तो अब खाते हैं, चलो आप लोग भी खा लो गाइस। मेरे मन में तो यही लगी पड़ी थी जल्दी से जाऊं झूला झूलूं, पर ना तो पैसे थे और ना ही कोई साथ देने वाला था। टिकट ही इतने थे। फिर मैंने बोला लास्ट पैसे तो वसूल करवा के जाऊंगी। मैंने बोला मुझे बंदूक भी चलानी है, मुझे ये वाला गेम भी खेलना है। तो फिर क्या था, बंदूक भरी अंकल ने और ये मैं निशाना साधते हुए ये शॉट। अरे भाई इस बार तो नहीं हो पाया। नेक्स्ट बार फिर से मैंने ट्राई किया। फूफा ने बोला कि चल हटो तुमसे नहीं होगा, मैं करती हूँ। और एक ही बार में उनने शॉट लगा दिया। पहले वो बंदूक चलाते रहे हैं शायद। और ये दूसरा शॉट भी, ये लो। और ये हमारी दीदी भी आ गई, उनने भी लगाना स्टार्ट किया। उनका भी लगा, मेरे भाई का भी लगा, बट मुझसे ही ना लग पाया।